कहना तो नहीं चाहता, लेकिन सुकुना ने गोजो को हरा दिया था। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. सुकुना एक ऐसा विलन जिसकी प्रेजेंस से लोगों को अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं। सिर झुकाना भूल गए? सुकुना एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे लोग स्क्रीन पर देखने के लिए तरसते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो सिर्फ अपनी कर्स्ड एनर्जी की वजह से सबसे ज्यादा पावरफुल है तो आप गलत हैं। असल पावर ताकत नहीं होती, असल पावर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में होती है, द अनब्रेकेबल माइंडसेट। क्या वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग है? नहीं, स्ट्रॉन्ग लोग तो और भी हैं। अरे फिक्र मत करो, यहाँ सबसे ताकतवर मैं हूँ। उसके पास एक ऐसा साइकोलॉजिकल वेपन है जो अगर आपने समझ लिया तो आप अपनी लाइफ के किसी भी मैदान में कभी हार नहीं मानेंगे। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पूरी जिंदगी डर डर के गुजरते हैं और दूसरे वो जो तब भी मुस्कुराते हैं जब सब कुछ खत्म हो रहा हो। सुकुना एक शैतान है, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या आज की दुनिया उससे कम जालिम है, जहाँ हर रोज लोगों को जज किया जाता है, नीचा दिखाया जाता है? यहाँ अगर आपके पास सुकुना जैसा पत्थर दिल और लोहे जैसा दिमाग नहीं है तो ये दुनिया आपको चबा कर थूक देगी। अगर आप थक चुके हैं कमजोर फील कर करके और चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, डर की वजह से नहीं, आपकी प्रेजेंस की वजह से, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम कर्स्ड एनर्जी की बात नहीं करेंगे, हम उस जहर की बात करेंगे जो सुकुना के दिमाग में है और जिसे आज हम अपने फायदे के लिए यूज करेंगे। अक्सर क्या होता है, थोड़ी सी मुश्किल आती है और हमारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। कोई हमें बुरा बोल दे, हम पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं, अपने गोल सेट करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद मोटिवेशन खत्म हो जाती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंडसेट कमजोर है। हम बनना तो चाहते हैं स्ट्रांग, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अंदर से वो आग, वो कन्विक्शन ही नहीं है, बिल्कुल उस कैरेक्टर की तरह जो पहले ही सीन में हार मान लेता है। तो बात यहाँ से शुरू होती है। सुकुना का जन्म एक भूखी गरीब माँ से हुआ था। सुकुना ने पैदा होने से पहले ही माँ के पेट में अपने भाई को खा लिया था। ये कोई फैन थ्योरी नहीं, मांगा का फैक्ट है। जब वो पैदा हुआ तो 4 हाथ 4 आंखें। लोगों ने उसे मॉन्स्टर कहा, लेकिन जिस चीज ने उसे तोड़ना चाहा था उसी ने उसे द किंग बना दिया। ये सुकुना की स्टोरी है, लेकिन क्या ये तुम्हारी स्टोरी नहीं लगती? किसी टीचर ने बोल दिया होगा ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता, या घर में ही सुना होगा देखो वो बंदा कितना आगे गया, तुम कब जाओगे, या किसी ने तुम्हारा ड्रीम सुन के हंस दिया होगा। और आज भी क्या तुम उन लोगों को प्रूव करना चाहते हो? क्या उनकी वॉइस अभी भी अंदर कहीं है? और यही तो असली प्रॉब्लम है। हम लोग हर काम से पहले दूसरों की शक्ल देखते हैं। नया काम शुरू करना हो, पहले 10 लोगों से पूछते हैं। कोई बिजनेस आइडिया आए, पहले सोचा कि लोग क्या कहेंगे। यार, ये वैलिडेशन की आदत इतनी गहरी हो जाती है कि हमें पता भी नहीं चलता और हम अपनी पूरी लाइफ किसी और की क्रिप पे जीते रहते हैं। सुकुना ने कभी किसी की तरफ नहीं देखा। उसे अंदर से पता था कि वो क्या है। उसने लेबल को तोड़ा और नया मीनिंग दे दिया कि पूरी दुनिया उस टाइटल से कांपने लगी। यही होता है जब कोई एक बार डिसाइड कर लेता है कि जो तुम मेरे बारे में सोचते हो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुम भी शायद सालों से साइड कैरेक्टर बन के जी रहे हो। जब तक बाहरों से सिग्नल ढूंढते रहोगे, अंदर की आवाज कभी सुनाई नहीं देगी। अगर उन सब की आवाजें कल से बंद हो जाए तो तुम एक्चुअली क्या करना चाहोगे अपनी लाइफ में? वही तुम्हारी असली डायरेक्शन है। JJK में एक सीन है, महितो, जो खुद एक स्पेशल ग्रेड कर्स था। उसने सुकुना की सोल को टच करने की कोशिश की। सुकुना बस 1 सेकंड रुका, असेस किया और फिर एक ही मूव में महितो पर खतरनाक वार कर दिया। अगली बार माफ नहीं करूंगा। बिना इमोशन के, बिना ड्रामा के। उसके इमोशंस कभी उस पर हावी नहीं होते। वो अपने जज्बात को एक हथियार की तरह यूज करता है। हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा गुस्सा आया, सारा दिन खराब। किसी ने एक बात बोली, 3 दिन मूड ऑफ। थोड़ी सी एंजाइटी आई, सारा कुछ खराब कर दिया। हम इमोशन फील करते हैं और तुरंत उस इमोशन के अंदर डूब जाते हैं। कोई डिस्टेंस नहीं रखते, कोई पॉज नहीं रखते। सुकुना ने महितो को देखा, असेस किया, डिसाइड किया कि ये मेरे प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, फिर मूव किया। ये वाली चीज हम लोग नहीं करते। हम पहले रिएक्ट करते हैं, बाद में सोचते हैं, और तब तक नुकसान हो चुका होता है। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, गुस्सा हो, डर हो, सोचो कि एक्चुअली हो क्या रहा है। इमोशन को बाहर निकालना है, अंदर दबाना नहीं। ये सोचने वाली बात है। कौन से लोग आप पर एक्चुअली मैटर करते हैं और कौन से लोगों को आपने खुद ही अननेसेसरी एक्सेस दे रखा है अपने दिमाग में। अगला पॉइंट, ये वाला 90% लोग मिस कर देते हैं और इसी वजह से लोग सालों मेहनत करने के बाद भी एक जगह खड़े रहते हैं। सुकुना पहली बार मेगुमी से मिलता है। सुकुना उस वक्त इतना पावरफुल था कि वो मेगुमी को 1 सेकंड में खत्म कर सकता था, लेकिन उसने किया नहीं। क्यों?
क्योंकि उसने मेगुमी की 10 शैडोज टेक्निक देखी। उसने कैलकुलेट किया कि इस टेक्निक की फुल पोटेंशियल क्या हो सकती है जब ये पूरी तरह डेवलप हो जाएगी तब। और फिर सालों बाद ये सिर्फ पेशेंस नहीं था, ये कैलकुलेटेड वेटिंग थी। अब अपनी लाइफ में सोचो, हम लोग क्या करते हैं? कोई आइडिया आता है, तुरंत शुरू कर देते हैं बिना सोचे कि मार्केट क्या है, टाइमिंग सही है या नहीं। फिर 2-3 हफ्ते में रिजल्ट नहीं आता, छोड़ देते हैं। फिर कोई नया आइडिया आता है, वही साइकिल रिपीट, और हम सोचते हैं कि मेरी किस्मत खराब है। तुम्हारा जो भी गोल है, पहले पूछो अपने आप से 3 सवाल। पहला, क्या मैं एक्चुअली रेडी हूँ या सिर्फ एक्साइटेड हूँ? दूसरा, अभी जाने में क्या रिस्क है? तीसरा, कौन सा एक साइन होगा जो बताएगा कि अब सही वक्त है? जब तक इन तीनों का जवाब क्लियर नहीं, प्रिपेयर करते रहो, और जब वो मोमेंट आए फिर पूरी ताकत से वो काम करो। अब एक और चीज, ये वाली ऑनेस्टली सबसे ज्यादा पावरफुल लगती है। सुकुना ने एक डिसीजन लिया जो कोई नॉर्मल इंसान नहीं लेता। उसने महारागा समन किया, वो शिकिगामी जिसे आज तक कोई 10 शैडोज यूजर कंट्रोल नहीं कर पाया था, वो चीज जिसे सब जानते थे कि अनकंट्रोलेबल है, और सुकुना ने उसे खुद चूज किया क्योंकि उसने देख लिया था कि इस चीज में क्या पोटेंशियल है। अब अपनी लाइफ में सोचो, कोई काम है जो तुम सालों से टाल रहे हो, बिजनेस शुरू करना, कोई स्किल सीखना, तुम जानते हो कि करना चाहिए, और हर दिन जो तुम रुक रहे हो कोई और वही काम कर रहा है और वही फायदा उठा रहा है जो तुम्हारा होना चाहिए था। ये डरते रहने की कॉस्ट होती है, विजिबल नहीं होती लेकिन होती जरूर है। अब लास्ट और सबसे हैवी बात, और ये मांगा के बिल्कुल आखिरी चैप्टर्स की बात है। जब सुकुना की डेथ का वक्त आया, यूजी ने उस साथ रहने का मौका दिया। सुकुना ने रिफ्यूज कर दिया, कहा मैं एक कर्स हूँ, और मर गया। सुकुना 1000 साल जीता रहा। इतने लंबे अरसे में उसने क्या किया? दुनिया को हराया, लोगों को डरा कर रखा, पावर पे पावर हासिल की, लेकिन एक रात भी ऐसी नहीं आई जब कोई उसके पास बैठा हो। एक बंदा भी नहीं था जिसके साथ वो बैठ के कुछ बोल सकता। एक चीज भी नहीं थी जिसके लिए वो एक्चुअली जीता हो। दुनिया का सबसे पावरफुल, अंदर से पूरी तरह अकेला। और ये सोचने वाली बात है, ये लोनलीनेस आई कहां से? इसीलिए नहीं कि वो ईवल था, इसीलिए आई कि उसने बहुत पहले, शायद तब जब दुनिया ने पहली बार उसे कर्स कहा, उसने वो लेबल उठाया और अपने सीने से लगा लिया, मैं एक कर्स हूँ। फिर पूरी जिंदगी उसी एक लाइन के हिसाब से जीता। कभी एक सेकंड के लिए नहीं रुका, कभी अंदर नहीं झांका, कभी नहीं पूछा ये मैंने डिसाइड किया था या ये मुझे डिसाइड करवा दिया गया। ये ट्रेजेडी है। और हम भी ऑनेस्टली सोचना, कहीं ना कहीं ऐसा करते हैं। कोई लेबल है जो सालों से कैरी कर रहे हो, मैं ऐसा ही हूँ, मुझसे नहीं होता, किसी ने कहा था एक बार और तूने पकड़ लिया, और अब वो लेबल इतना पुराना हो गया है कि अपना लगता है, लेकिन है नहीं। तुम अभी जिंदा हो, अभी चूज कर सकते हो कि ये लेबल जो मैं कैरी कर रहा हूँ, क्या ये सच में मेरा है? तो यार जल्दी से रिकैप करते हैं। पहली बात, दुनिया का लेबल अपना लेबल मत बनो। दूसरी बात, अपने दिमाग की चाबी हर किसी को मत दो। तीसरी बात, पेशेंस एक वीकनेस नहीं, एक वेपन है। चौथी बात, डर में अक्सर सबसे बड़ा मौका छुपता है। और पांचवी बात, रियल ताकत तब होती है जब अंदर सब कुछ क्लियर हो। तुम अभी इस वीडियो के सामने बैठे हो, मतलब तुम अभी भी ट्राई कर रहे हो, अभी भी बिलीव करते हो कि कुछ बदल सकता है। ये छोटी चीज नहीं है। सुकुना की स्टोरी ट्रेजेडी इसलिए नहीं थी कि वो हारा, ट्रेजेडी ये थी कि उसने कभी खुद को मौका ही नहीं दिया कुछ और होने का, कुछ बेटर होने का। तुम वो मौका अभी भी ले सकते हो। कोई एक स्टेप है जो उठाना जरूरी है लेकिन मुश्किल लगता है, वही करो आज। इस वीडियो के बाद तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। अगर गोजो सतोरू का माइंडसेट जानना चाहते हो तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, और नीचे कमेंट में बताओ इन सब में से कौन सी चीज तुम्हारे साथ रेजोनेट की। जेन्युइनली सुनना चाहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप ग्राइंडिंग।